नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 जनवरी। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को वीडियो में। दोस्तों आज के दिन की बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आपको जो 1700 प्लस स्टॉक्स जो एनएसई में लिस्टेड हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50% का आंकड़ा रहा है एडवांस और डिक्लाइन में। मतलब जितने ही स्टॉक भाग रहे थे उतनों में ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। तो अगर आप देखें इंडाइसेस को, ब्रॉड इंडाइसेस को, तो ब्रॉड इंडाइसेस में आपको 0.5%, अगर सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करें तो 0.5% की तेज़ी थी। बात करें निफ्टी बैंक की तो 1% की तेज़ी थी। ऑल्दो निफ्टी बैंक आज ओपन नीचे हुआ था, दैट इज ओपन गैप डाउन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार रैली हुई। निफ्टी बैंक का चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखेंगे समझेंगे। निफ्टी मिड कैप में भी 0.5% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली तेजी रही। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो कल की तरीके टाटा मोटर्स, गेल, आशा मोटर्स और एसबीआई ये थे आज के टॉप गेनर। दोस्तों टाटा मोटर्स के जो Q3 के अपडेट्स आए हैं बहुत ही शानदार आए हैं। जेएलआर में उसमें बहुत अच्छी सेल हुई है, स्पेशली नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन चाइना। तो चाइना में भी एक बहुत ही शानदार रिकवरी आई है, और जिसके चलते दोस्तों टाटा मोटर्स में आपको अच्छी खासी जम दिखाई पड़ रही है। 7.5-8% के आसपास की तेज़ी इन टाटा मोटर्स कॉन्जिक्यूटिवली फॉर सेकेंड डे। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था गेल में बायबैक की न्यूज़ है, जिसके कारण तेजी रही। एसबीआई और बाकी पीएसयू बैंक्स में भी अच्छी न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी, एचयूएल, नेस्ले। तो मैंने आपको बताया हुआ जब कभी मार्केट तेज भागेगी तो ये डिफेंसिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। ये जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक हैं, फार्मा के स्टॉक हैं, डिफेंसिव हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो रेगुलर कंकरेंट है। अगर बात करें एग्रेसिव स्टॉक्स की, तो एग्रेसिव स्टॉक्स होते हैं ऑटो सेक्टर, स्टील, सीमेंट, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिलहाल एशियन पेंट में आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, टाइटन में भी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। तो निफ्टी बैंक के चार्ट में आपको दिखाई पड़ता है कल के दिन ये क्लोजिंग हुई है, 15 मिनट का कैंडल है, हर एक कैंडल आपको 15 मिनट का रुझान दर्शा रही है। तो कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग हुई, कल के दिन क्लोजिंग होने के बाद आज के दिन जो मार्केट में ओपनिंग हुई वो हुई यहाँ पर। दिस वॉज द प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 31,800 के आसपास। मतलब अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। इतना गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी आज मार्केट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होता रहा, उसके बाद जबरदस्त तेजी नजर आई, और इस कदर तेजी नजर आई कि 31,900 से सीधे जंप करके 32,000, ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच गई। ऑलमोस्ट, इनफैक्ट उसने टच ही कर लिया था। तो और उसके बाद लास्ट में तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास कंसोलिडेट होता रहा मार्केट। तो कुल मिलाकर के आज मार्केट में तेजी थी, और मार्केट में तेजी बनने के कुछ बड़े रीजंस थे, वो भी देखेंगे। अगर बात करें डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे आपको मोर और लेस, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या दर्शाता है कि जितना भी बियर्स की ताकत थी, जो पिछले 4 दिन से वो झोंक रहे थे, 1 2 3 4, पिछले 4 दिन से जो उन्होंने बियरिशनेस क्रिएट कर रखी थी मार्केट में, उसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। मतलब कि बियर्स हो गए हैं डाउन, अभी राइडिंग सीट पे आ गए हैं बुल्स। तो इसका मतलब ये होता है, अब आगे क्या रहेंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल इसका इंडिकेशन यही होता है कि मार्केट में बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। आरएसआई के बारे में बात करें, 74 चल रही है, जो कि दिखा रही है मार्केट में तेजी बरकरार रह सकती है, स्ट्रेंथ साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर निफ्टी 50 के वन डे की कैंडल देखें तो बड़ी ही साफ सुथरी और अच्छी कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रही है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। और बेस्ट चीज़ क्या है कि 14,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है मार्केट में। अगर बात करें इंट्राडे के चार्ट की, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको 15 मिनट की कहानी बयां कर रही है, तो मार्केट या निफ्टी बैंक वो हैड ओपन वीक, लेकिन निफ्टी नहीं, निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पर ओपन हुआ जहां से कल की क्लोजिंग हुई थी, और उसके बाद उसने सेक्युलर रैली पकड़ ली, पूरे दिन वो चढ़ता ही रहा, और मार्केट में अच्छी खासी बाइंग रही है। लार्ज कैप स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में बाइंग रही है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन से स्टॉक्स में बाइंग रही है। आज अच्छी न्यूज़ भी मार्केट में कोई कम नहीं है, लॉट ऑफ गुड न्यूज़ फ्लोज आर देयर, और हम लोग उनको भी नज़र डालते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है वो कोविड के जो वैक्सीन है उसमें गवर्नमेंट ने 11 मिलियन डोसेस खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, और इसके अलावा
इसके अलावा कोविड वैक्सीन सिविलियंस के लिए, दैट इज़ मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे नॉर्मल सिविल सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसका कि कॉस्ट करीब 1,000 रुपये के आसपास रखा गया है। अब ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, कुछ कुछ कंपल्सरी डाले जाएंगे, कुछ फोर्स डाला जाएगा, तो हो सकता है सस्ती हो जाए, बट ब्रॉडली 1,000 के आसपास प्राइमा फेस आपको 1,000 के प्राइस देने पड़ेंगे अगर आपको वैक्सीनेशन कराना है विद ऑफ कोविड वैक्सीन। तो ये चीज़ फिलहाल भाई वैक्सीन तो आ गई कम से कम, अब जो प्राइस वाइस है वो तो देखा जाएगा बात की बात। इसके अलावा दोस्तों जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आना थम ही नहीं रहे। मतलब क्या है भाई, जो जिस वैल्यूएशन पे मार्केट खड़ी है उस वैल्यूएशन पे मार्केट ने एक्सपेक्ट करके रखा है कि कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और कंपनीज इसको सही प्रूव कर रही हैं। अगर Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें टाटा एल्क्सी के, तो उसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया है ऑफ 105.2 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर से 33.4% बढ़ा है। जबरदस्त रिजल्ट्स। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका बैंक के भी रिजल्ट्स मैंने पोस्ट किए थे ऑन माय टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा में। अगर आपने ज्वाइन नहीं हुआ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स देता रहता हूँ, कुछ बेहतर स्टॉक्स की, कुछ बेहतर ट्रेड्स की, सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें। एनीवे, इंडिया मार्ट 1,000 करोड़ रुपए वाया QIP रेज कर रही है। दोस्तों इंडिया मार्ट बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है और बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हैं, बहुत ही एग्रेसिव बिजनेस मॉडल है, और ऐसे में दोस्तों अगर वो 1,000 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से रेज कर रहे हैं, मतलब कि वो और भी कुछ एग्रेसिव प्लानिंग में लगे हुए हैं। एक और न्यूज़ दोस्तों जिसकी की अपडेट मैंने आपको कल दी थी कि भारत रसायन में बायबैक की न्यूज़ आ रही है, बायबैक के बारे में डिस्कशन हो सकता है, तो उसकी न्यूज़ हो गई है फाइनल। अब भारत रसायन जो कि इसमें 10,000 समथिंग के प्राइस रेंज पे चल रहा है, उसमें जो बायबैक होगा वो होगा 11,500 के प्राइस पे, विच इज़ एट प्रेजेंट डे, आज के दिन के जो वैल्यूएशन से 11% के प्रीमियम पे बायबैक होगा। तो जो लोग भी भारत रसायन का स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए अच्छी बात है। मेरे हिसाब से 11,500 इज़ नॉट अ बैड प्राइस, और भारत रसायन बहुत ही शानदार स्टॉक भी है। अगर आप बायबैक नहीं भी उसमें टेंडर नहीं भी करते हैं, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सुदृढ़ स्टॉक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्नाटका बैंक के रिजल्ट भी बहुत ही दमदार थे, और मैंने आपको आज मॉर्निंग में ये बात बताई थी। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि बैंकिंग के रिजल्ट्स को एक तरह से डायरेक्शन देगा कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स, और कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स बहुत ही दमदार रहे हैं। नेट प्रॉफिट 10% ऊपर रहा है। अगर बात करें प्रोविजनिंग की, तो प्रोविजनिंग कम हुई है, मतलब डिफॉल्ट्स कम हुए हैं, और बात करें NPAs की तो NPA भी कम हुए। पूरी की पूरी जो मैंने समरी है वो मैंने पोस्ट करी थी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि कर्नाटका बैंक के रिजल्ट्स अगर बेहतर रहते हैं तो ये बैंकिंग में पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि जनरली बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अगर सभी NPAs, एक बैंक के NPA बढ़ रहे हैं तो ब्रॉडली NPAs हावी रहते हैं सभी के ऊपर। तो एक ब्रॉड बेस डायरेक्शन देता है मार्केट का कि भाई कैसे इसके रिजल्ट्स रहे हैं, और सबसे पहले रिजल्ट्स हैं Q3 के, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके चलते आज मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया। इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। अब बैंकिंग की न्यूज़ से पहले एक और न्यूज़ आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, वो है स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी दिनों से इस पॉलिसी को लेकर के उत्सुक हैं कि कब ये स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो जो ओल्ड विंटेज गाड़ियाँ हैं उनको स्क्रैप में तब्दील करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स, कुछ डायरेक्शन आ सकते हैं, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी रूमर्स हैं मार्केट में कि यूनियन बजट में इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐलान हो सकता है। सो अगर कुछ इस प्रकार की न्यूज़ आती है स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के, तो दोस्तों बहुत ही शानदार न्यूज़ होगी, स्पेशली फॉर ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, क्योंकि भाई जब पुरानी गाड़ियां निकलेंगी, स्क्रैप होंगी, तभी तो नई गाड़ियां बिकेंगी। तो अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, जिसके चलते आज ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी नजर आई। और दोस्तों आज बैंकिंग सेक्टर में एक और भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, स्पेशली फॉर PSU बैंक्स। PSU बैंक्स में ऐसा बोला जा रहा है, गवर्नमेंट की कुछ टॉक्स चल रहे हैं कि जो PSU बैंक्स हैं उनका एक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगा। अब ये क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसके मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसका एम क्या है, दैट इज़ येट नॉट डिफाइंड, और मे बी इट इज़ डिफाइंड एंड इट येट नॉट इशू टू पब्लिक। लेकिन दोस्तों अगेन आई एम वेरी श्योर ऑफ कि इससे कुछ ना कुछ PSU बैंकिंग की जो ढांचा है
है उसको सुधारने के लिए कुछ काम किया जाएगा। जो लोग PSU बैंक में काम करते हैं या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में हैं, जिनको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ हमको शेयर करना चाहते हैं, दे कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी ग्लैड टू नो दिस। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है, आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और आपको अपने काम के बारे में डीपली पता होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, हमें ब्रॉडली सब कुछ पता होना चाहिए। और जो लोग PSU बैंक्स में काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में हैं, दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड मेक अस एजुकेटेड एज वेल। सो दोस्तों ये तो हो गई भाई, बात हो गई गवर्नमेंट क्या क्या अच्छा ला रही है। लेकिन दोस्तों जब भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो करती हमारे पैसे से ही हमको फैसिलिटीज़, हमको बेनिफिट्स एक्सटेंड किए जाते हैं। और उसके चलते एक जो न्यूज़ आपको थोड़ा सा झटका दे सकती है वो ये है कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बजट में कोरोना वायरस सेस या कोरोना वायरस का सरचार्ज लगा सकती है। अब आपको मालूम होना चाहिए जो ये सरचार्ज हैं ये बेसिकली हाई इनकम ग्रुप में लगते हैं, जिनकी इनकम इज़ मोर देन 1 करोड़, तो उनके ऊपर सरचार्जेस वगैरह लगते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि इस बजट में हो सकता है आपको इस प्रकार के कुछ इनपुट्स देखने को मिले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमें कोरोना वायरस सेस या सरचार्ज हमारे ऊपर लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो किस इनकम ब्रैकेट के ऊपर लगना चाहिए? Just let me know your opinion. It's a great interesting talk which we can discuss. तो दोस्तों वैसे ये तो न्यू रूमर्स हैं, मेरा काम है आपको बता देना कि ये रूमर्स हैं। अब ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि आ चुकी है, और उसमें दोस्तों ये बात मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करी थी कि उसमें RBI ने सेकेंड टाइम ये अलार्म रेज किया है कि बैंक्स के हाई ग्रॉस NPAs आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं बाय सितंबर 2021। अब इस न्यूज़ के चलते आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में न्यूज़ का इन्फ्लो आना शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें हो गई पीछे और मार्केट ने भागना शुरू किया नॉर्थवर्ड। तो बेसिकली क्या है, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक फंडामेंटल बैकग्राउंड है बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसको पीछे छोड़ दे रही हैं। तो फिलहाल अभी जो मार्केट रैली कर रही है तो हमें भी रैली उसके साथ में बने रहना है, ट्रेड करते रहना है। हम लोगों ने भी आज 2-3 ट्रेड लिए और सारे के सारे बुलिश ट्रेड लिए और बम्पर पैसा बना। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ बने रहने में अच्छा खासा पैसा बनता है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमको, इमीडिएटली ज्वाइन के बटन को हिट कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया तो भी आपको बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर फ्रेंड्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क अस ऑन ऐप एज वेल। बाय बाय फॉर नाउ।